नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई बार ऐसी फिल्में आती हैं जो समाज को आईना ही नहीं दिखाती लेकिन समाज को नई राहें भी दिखाती हैं। आज एक ऐसी ही फिल्म के बारे में हम लोग चर्चा करने लगे हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ पिंक का, और इसके लिए हमारे साथ हैं पिंक फिल्म की स्टार कास्ट एंड्रिया टेयरिंग, कीर्ति कुल्हाड़ी, तापसी पन्नू, अंगद बेदी, अनिरुद्धा रॉय, शुजीत सरकार एंड अमिताभ बच्चन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स एंड स्टार्स। लेकिन मेरा पहला प्रश्न बच्चन सर आपसे है, आखिर क्या था पिंक फिल्म की स्क्रिप्ट में कि आपने सुनते ही मिनटों के अंदर हाँ कर दी? विषय बहुत सुंदर था और शुजीत जब हमारे पास आए तो उन्होंने 2-3 मिनट में केवल विषय हमको बताया और मैंने कहा कि मैं काम करूंगा इसमें। उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा रोल क्या होगा या उसकी पटकथा कैसी लिखी जाएगी, लेकिन बाद में जब एक तरह से हम दोनों के बीच में अनुमति हो गई कि हम करने वाले हैं, फिर उन्होंने इसका किरदार लिखा, उसकी पटकथा लिखी और फिर उसके बाद बहुत सारी बहस हुई, उसके ऊपर वार्तालाप हुई और अंत में जाकर के जो आप देख रहे हैं वो निकला उसमें से। सर, ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी किसी कैरेक्टर में एक लॉयर का रोल नहीं निभाया है? शायद आई थिंक लास्ट आई रिमेंबर वाज महान, जिसमें एक छोटा सा रोल है आपका एज अ लॉयर। तो क्या वो वन ऑफ द रीजंस था कि आपको कहीं ना कहीं एक ये हम नहीं सोचते हैं कि वहाँ पर ऐसा किया था या यहाँ पर ऐसा किया था। अगर कहानी में या विषय में ज़रूरत है, हम सब प्रोफेशनल कलाकार हैं, जो भी काम हमको दिया जाता है उसे हम सोच समझ कर करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। तो मेरे मन में ये नहीं था कि वहाँ तो हमने एक किया, छोटा किया, यहाँ पर थोड़ा बड़ा मिल रहा है, ऐसा नहीं था। विषय अच्छा था, रोल हमारे लिए अच्छा था और मैं चाहता था कि मैं ये करूँ। सुजीत सर, माय क्वेश्चन इज टू यू कि व्हाई द टाइटल पिंक? Why the title Pink? Yeah, it's been asked to me many a times why Pink. But I thought it's an attractive name, one, and I think when you see the film, I think you will associate why this name Pink. I think there are many shades that we relate to pink with woman and with girl, and with it's a girly color. So that's what. So we wanted to make a statement there. So I think statement was very clear that the pink is not what you conceive pink as. It's beyond. It could be very, it could be aggression, it could be brave, it could be compassion, it could be protest. So that's why. And I think when you see the film, you will really associate and that. Then you will not question me what if it's pink. It will be absolutely perfect, dot on, bang on. इसी को आपने जैसे भी कहा कि एक स्टेटमेंट हम देना चाह रहे थे कि भाई पिंक कलर से हम लोग क्या दर्शाना चाहते हैं। आपके जो तीनों किरदार हैं, जो तीनों बेटियां के किरदार हैं, उनके किरदार जो हैं वो 3 अलग अलग धर्मों पर है एक तरीके से। क्या आप ये भी एक संदेश देना चाहते थे कि जो महिला के साथ इश्यूज हैं, जो सामाजिक आपने पॉइंट्स आज उठाए हैं, वो धर्म से परे हैं और केवल सामाजिक हैं? देखिए, मैं अभी तक कम से कम नहीं तो 50 इंटरव्यूज दे चुका हूँ। कभी सोचा भी नहीं है ये सवाल आएगा कभी से कभी, और हमने सोच के लिखा भी नहीं है। पर आप ये मानते हैं सर कि हर धर्म में जो महिला के इश्यूज हैं वो धर्म से परे हैं, वो सामाजिक हैं? हम इसमें धर्म का आड़ लेके नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई मीन उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एब्सोल्युटली राइट यू आर। इसमें हम लोग जब महिलाओं को देखते हैं, हम उनके कौन रिलीजन कुछ नहीं देखते, उनको एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ महिला ही देखा जाता है। दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट। सो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ल्ड से हो, लेट मी टेल यू, कहीं से भी हो, एवरीवेयर इज सेम, माइंडसेट वही है। Anirudh sir, my question to you is कि जब as a director you are directing the film, वहाँ पे you have Mr. Sujit Sarkar also, who is also a producer and also a director. इस टाइप का कुछ रहा कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि you need to tell him something else and he is trying to explain you something else? No, it was a perfect collaboration. You know, actually I completed the film due to him because he was there. This is my first Hindi film, and you know, before we started the film, we sat, we talked for almost 2 years, you know, about this subject. I was planning to make the film in Bengali. So Shujit told me, no, we will make this film in Hindi. Don't do it in Bengali. So we are in perfect tune. There is no, the only objective is to tell a story, and it's about she power. We wanted to, you know, it's an expression of our, whatever we see, whatever we read, we become angry, we become anxious, we suffer. We suffocate, and this is just an expression. We, through a story, we wanted to tell something. This is life. तो आप ये मानते हैं कि हिंदी में ये फिल्म बना के जो हम लोग एक
सामाजिक परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं, और ये बात मैं कर रही हूँ जी शी के बारे में सिर्फ पढ़कर, कि कहीं ना कहीं शायद जो इंसान इसको देखेगा वो कहीं जो एक प्रश्न अंदर उठने चाहिए वो उठेंगे। आपको लगता है हिंदी में फिल्म बना के वो इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा? Obviously, the reach is more. In Bengali, the reach is more. आपको कुछ डायरेक्शन के हिसाब से कुछ बदलना पड़ा, कुछ सोचना पड़ा कि नहीं भाई आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म है आफ्टर ऑल? See, the Batavaran jo tha, you know, the atmosphere, the ambience was such, and it was it was like a family affair. Sir was there. Sir was, he was like head of the family. Shujit was there. So it was a very effortless thing. Sir, head of the family. Internally we suffered, internally suffered, while after every scene somebody cried, we cried. It was shocking, sleepless nights, but otherwise it was a beautiful journey. अमिताभ सर, बहुत बारीक लाइन थी रील और रियल में, जैसे कह रहे हैं कि सीन्स के बाद सब लोग इम्पैक्ट होते थे, मतलब आप लोग कहीं ना कहीं सच्चाई और फिल्मों के बीच में चल रहे ये हैं। हम सब का जो भी किरदार करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो किस दिशा में जाती है जब हम कोई एक सीन करते हैं। ये एक अपने आप में एक रहस्य है जो अभी तक मुझे नहीं पता किसी ने ठीक तरह से इसके ऊपर विचार किया हो। मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूँ, एक बार फिर दूंगा आपको। कई बार ऐसे दृश्य होते हैं जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ये आपकी माँ है और उनकी मृत्यु हो गई है, और आपको आकर के सीन करना है कि आपकी माँ वहाँ मृत्युशैया पर पड़ी हुई है और आपको भावुक होना है। मेरे फिल्म करियर में कम से कम 4-5 दफ़े मेरी जो फिल्म की माँ है वो उनका देहांत हो चुका है, और 4-5 दफ़े मैंने अपनी भावना प्रकट की है। मुझे बड़ा डर है कि जब वाकई माताजी गुजरी तो जो भावना उस समय निकली, क्या वो मैं पहले खो चुका था या नहीं। क्योंकि जब मैं वो सीन कर रहा था तो यही सोचा था मैंने कि यार ये मेरी असली माँ है और इसका देहांत हो गया। और अब मुझे ये विषय है जो कि मैं चाहता हूँ बहुत से लोग सोचें, और बहुत सी बार ऐसा होता है, केवल मृत्युशैया ही नहीं, बहुत से और है। आप कोई एक्शन कर रहे हैं, किसी को आपने बुरा मान लिया, किसी से आपकी लीडिंग लेडी है, आप उसके साथ आपको गाना गाना है, रोमांस दिखाना है, कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हमारे चेहरे के ऊपर एक ऐसा एक्सप्रेशन आए जिससे कि हम बता सकें कि हाँ भाई ये असली प्यार है या इसके साथ असली घृणा है, इसको और मारो ज़ोर से, या जैसे कि मैंने बताया कोई एक किस तरह से ड्रामेटिक इमोशनल से वेरी थिन लाइन जी, बहुत ही कमज़ोर वो एक लकीर है। तो ये जब हम लोग ये किरदार करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि जो भी लिखा गया है बहुत सोच समझ करके लिखा गया है, उसको किस तरह से हम निभाएं, उसमें पूरा अपना। तो कई बार यहाँ ऐसा हुआ कि इस फिल्म के दौरान कई बार ऐसा हुआ, जितनी भी यहाँ देवियाँ बैठी हुई हैं और एक बहुत ही नालायक सा एक शख्स बैठा हुआ है यहाँ, वो भावुक हो गए। और असलियत में आई मीन इट्स I want to give credit to both Kirti and to and Taapsee and to Andrea, because there were moments that I'm sure that they never used any glycerine at all, and they just broke down because they were so involved in the scene, and it was painful to see them like that even after the shot is over. I mean, we would try and console them, but yeah, it's painful to see them like that. So कहीं ना कहीं ये बात घर करती है उनके दिल के अंदर, और यही वजह है कि आप जो भी आप देखेंगे फिल्म में वो दिल से बात निकली है, तो शायद दिल तक जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। Taapsee, you have been working in this film कम से कम 10 national awardees से national winner award. How did it feel to work with such a great team? I don't think ऐसा पहले कभी हुआ है, no matter how many films I've done in South. ना I don't think कि पता नहीं in the future तो नहीं लग रहा ऐसा होगा। ये इनफैक्ट मेरे को भी तभी रियलाइज़ हुआ when they started talking about it everywhere. मैंने को भी नहीं रियलाइज़ हुआ था कि ये इतने सारे नेशनल अवार्डीज सारे एक साथ हैं। एंड उसके बाद ना एक बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट था सबसे पहले तो, कि यू वर्कड विद सच पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल इन वन फिल्म, एंड उसके बाद ना बहुत स्ट्रेस और प्रेशर आ जाता है कि गॉड मतलब अब आई होप मैंने ठीक कर, अब तो हो गई पिक्चर, अब आई होप मैंने ठीक ठाक काम कर लिया, ओके आई डोंट स्टैंड आउट लाइक अ सोर थंब। वो एक सेकंड के लिए एक डाउट आ जाता है दिमाग के अंदर कि यार इन लोगों ने तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, अपना पता नहीं है अभी। वन थिंग आई वांटेड टू नो अंगद, आपकी फिल्म है और इसमें 3 फीमेल लीड स्टार्स हैं और अमिताभ सर हैं।
कितना इम्पैक्ट कर पाए, और खास करके आपका नेगेटिव रोल है, क्या आपको लगा कि बट व्हाट डू आई डू कि भाई मैं भी एक लास्टिंग इम्प्रेशन में छोड़ जाऊँ? देखिए, that question should be answered by Shujit da, but But I asked you. yeah, for the impact he'll have to answer that. Right. लेकिन just to be in this film, to be in the, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूँगा. Courtroom, we were shooting that, and we started off with Mr. Bachchan. He finished his scene and everybody clapped and everybody was also silent at the same time. फिर तापसी की बारी आई. तापसी really took her performance to another level. फिर से allocates तालियां. कीर्ति की बारी आई. कीर्ति did a phenomenal job. फिर एंड्रिया की बारी आई और मैं वहाँ कोर्ट रूम में बैठा हुआ हूँ, ऐसे देख रहा हूँ. एक तो रिएक्शन भी देने हैं, मूड में भी रहना है. इंटरनली आई एम थिंकिंग यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. मतलब कि हाउ डू आई नाउ raise my level of performance, because usually it's as co-actors your synergy energy rubs off on each other. So I took him aside. I said, sir, this is the moment, but I also need some rehearsal time because यहाँ तो तालियां बज के मैं साइकोट हो गया हूँ. हाँ मतलब कि और अभी तो पूरा बॉल दिखनी बंद हो गई है. मेरा बिल्कुल नंबर मतलब कब पैर आएगा? चलने बंद हो गए, और ऊपर से द थिंग इज दैट यहाँ पे 10 पेज का सीन हो रहा है, कहीं 12 पेज का सीन हो रहा है, नॉन स्टॉप विदाउट अ सिंगल So what happened? क्या किया? So I was very nervous, and out of being nervous, I had over prepared. You know, sometimes it's like the harder you try, the worse you get syndrome. तो मैंने कहा मुझे लगता है मेरी तैयारी कुछ ज़्यादा है, इसको कम करनी पड़ेगी. You know, so then he helped me. Then Mr. Bachchan said कि आज सिर्फ 4 घंटे हम रिहर्सल करेंगे, आप अपनी लाइंस बोलें, हम अपनी ब्लॉकिंग करेंगे, and उसके बाद if you're ready, then we'll take. So you learn from the best. Yeah, I have no So complaints. बेसिकली आप Perfect. छक्का मार रहे थे जहाँ पे चौका मारने की जरूरत थी. हाँ नहीं, शायद यहाँ सिंगल लेके भी स्ट्राइक रोटेट हो सकती थी, लेकिन हो गया है अभी. That's it. अच्छा कीर्ति, आपसे बात करें तो सदी के महानायक के साथ आपने काम किया इस फिल्म में, कैसा लगा आपको? द होल एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? यू नो जब पहले मैं शुरुआत में ये आंसर कर रही थी बहुत रिलीजियसली, उसके बाद मैंने खुद पूछना शुरू कर दिया कि आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी जगह होते एंड यू हैव समवन लाइक हिम जस्ट इन द सेम फ्रेम, हाउ वुड यू फील? आई मीन it's like it's a question which needs no answer. I mean it's a as Tapsi mentioned one day, it's a dream that I never dreamt also. You know, it's a dream that's come true which I never dreamt. So आप ऐसी बातें आप शायद सोचते भी नहीं कि ऐसा कभी हो भी सकता है. नहीं, पिछली बार जब हम इंटरव्यू में मिले थे आपने मुझे कहा था कि आई एम डूइंग अ रोल विद मिस्टर बच्चन बट आई कांट टेल यू मच अबाउट इट राइट नाउ. Yes, I think I was just still in the middle of it, so I didn't want to speak too much about it. But I just feel blessed to be. My first shot was with me and Andrea were in the same shot, and कोई ऐसी नर्वसनेस नहीं थी कि मैं सर के साथ काम कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स एक बहुत अलग लेवल का एक्साइटमेंट था, अलग लेवल की खुशी थी, एंड द शॉट जस्ट हैपेंड एंड इट जस्ट हैपेंड, एंड पूरी फिल्म करते करते एंड इट्स नॉट अ फिल्म वेयर यू आर लाइक चीज़ें हो रही हैं, मतलब ठीक है ये सीन हो गया, वो इट्स अ वेरी इनको चुप कराने के लिए क्या लेंगे आप? तो बोलती चली जा रही है यार. It's a very important film, and to be in this important film with such an important person is सुपर unbelievable. सुपर. अच्छा एंड्रिया, आप म्यूजिक से काफी कनेक्टेड रही हैं, यू बीन वेरी कनेक्टेड टू म्यूजिक. हाउ डिड यू चूज एक्टिंग एज अ करियर? I didn't choose it actually. Acting chose you. It came to me. Great. Yeah. So How did it all happen? I got a call from Ronnie, and Ronnie is also producer in the film. yeah, the producer. So he called my dad and told my dad that he wanted to speak to me and ask me to audition for the film. But he didn't think that I would be interested, so he asked my dad to ask me. And my dad called me and asked me, and I started laughing, and he was laughing also because I don't speak much Hindi. So, and then he told me to just go for the audition, so I did. And I didn't know that my sister was also called for the same audition, and we both told each other that we were going for auditions, but we didn't know we were going to the same one. So we did the audition, and they called me a few weeks later and told me I got the part, but it didn't strike me. It still hasn't sunk in yet. And then I went back to Bombay and I met Tony Dad. Yeah, and we had like a conversation, and he kept asking me, are you serious about that? You know, this film is actually like, you know, we're serious about this. And I was like, yeah, I'll come back, I'll come back and shoot. The one thing I must say, the day she came to our office, we saw her. You know, when we write a story or discuss a script, you know,
there are certain images come to your mind, and me, Rush, Prashant, and Tushar, we were there, and she's the girl. And that time the character's name was Razi. She is Razi. So, yeah. And then I called Shujit. I mean, So we got her. earlier, I think she was a very important cast in the film. When we were doing this film, when we were writing it, there was no northeastern girl in the film. The other girl was Razi, and but we strongly felt that we was doing a story and a film about 3 girls, working girls in Delhi. There should be a girl from Northeast, because I have seen many of my friends who are from totally agree Northeast with you. and what they go through. Yeah. So then we changed that character to a Northeastern girl, and that's how Andrea came in this. Andrea, how closely did you relate to the character you've played? I related to it pretty well actually, because I was playing myself basically. So it wasn't that difficult. The only thing for me was I was very nervous facing cameras, and that was the main issue, and of course Mr. Bachchan. We kept her name. So there's cameras and of course Mr. Bachchan. We kept her name also Andrea Triang. Her real name is also Andrea Triang in the film. We were almost not sure that if we kept her name Raji, she would even respond to us in the scene. So let's be safe about this. सुजीत सर, आपने दिल्ली को काफ़ी जो दिल्ली के बिगड़ते हालात हैं उन्हें दर्शाया है इसमें. क्या ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये मूवी है या इज इट यूथ सेंट्रिक? और दिल्ली को ऐसा क्यों दर्शाया आपने? नहीं, यूथ सेंट्रिक तो ये एक टर्म है, मतलब ऐसा नहीं, और ये वुमेन एम्पावरमेंट एक टर्म है. मैंने इस कॉज के लिए तो फिल्म नहीं बनाया था. हमको एक लगा कि ये एक बहुत अच्छी कहानी है और इसको हम 2 घंटा जो है एक ऑडियंस को हम एंगेज कर सकते हैं. मैं यही सोचता हूँ सबसे पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि मेरा फिल्म क्या है. मैं सोचता हूँ कि ये 2 घंटे क्या मैं ऑडियंस को जो टिकट खरीद के हॉल में आ रही है, क्या वो 2 घंटे बैठ के मेरी फिल्म देखेंगे या बीच में SMS या ट्वीट करने लगेंगे? क्या मैं उनको पकड़ के रख सकता हूँ? तो First you have to be true to the story. I think first my job is that. I mean, मैं उनको कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ नेशनल ज्योग्राफी में. मैं उनको बुला रहा हूँ, यू कम हियर, सिट हियर एंड वॉच दिस ब्यूटीफुल फिल्म. 2 घंटे बाद एंटरटेन करिए, पॉपकॉर्न खाइए. While you are walking out, if you take my film along with you home, I will be happy. और वो हम बहुत ही क्लेवरली स्क्रीन प्ले का टेक्निक होता है जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हम लोग डालते हैं. कहीं कहीं ऑनेस्टली डालते हैं, कहीं कहीं क्लेवरली डालते हैं, ताकि हम जो सामने बैठा आदमी है, मैं उसको कहानी सुनाऊंगा, अब वो मैं कैसे भी सुना सकता हूँ, मेरे को उसका अटेंशन लेना है. और इतने सारे 300-400 लोग हॉल में बैठे हैं, इन सब का अटेंशन मेरे को कैसे लेना है, अब वो मैं आपको उसकी कोई फॉर्मूला तो है नहीं. लेकिन to answer your question, no, this film is, I won't say it's about women empowerment or youth centric, but yes, this film addresses a lot of youth issue. It's about today. Yeah. It's about today. And about Delhi, which I asked you. Oh, Delhi. I am from Delhi. I have 20 years I've lived in Delhi. I am from Bhagat Singh College. I have worked here. In the same hotel where we're sitting, I have worked here also. I've done theatre. My background is completely theatre. I've learned everything. So I know Delhi in and out, and I've seen these characters living. So I used to live in CR Park. I know how the working girls go through. I think we could just carry on and ask a lot more questions, but we are out of time. और जाते जाते एक प्रश्न शुजीत सर और बच्चन सर दोनों आप लोगों से. एक फैमिली मूवी है, हम अपने बच्चों को लेके ये पिक्चर देखने जाएं. जो हमारे सेंसर सर्टिफिकेट में यूए है तो इसका वहीं से आपको एक दृष्टिकोण मिल जाएगा. और आपको क्या लगता है सर कि खास करके क्योंकि ये कहा जाता है कि 10-11 साल के बच्चे अगर ये इस तरह से देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ, महिला जो है या जो भी एक औरत है वो एक, जैसे सर ने कहा, इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बट शी 10-11 साल इज. से क्यों, जिस दिन से पैदा होते हैं तब से उनको ऐसा सिखाना चाहिए. और 10-11 साल के बच्चे अगर जाएं इस फिल्म को देखने के लिए तो अपने माता पिता के साथ जाएं, ताकि माता पिता उन्हें समझा सकें कि क्या हो रहा है. मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कहा सेंसर सर्टिफिकेट ने यूए दिया है. देखिए, जब मैंने विकी डोनर बनाया था तो सबको लगा था कि ये शायद कोई C ग्रेड एडल्ट कॉमेडी फिल्म है, बिकॉज इट डील्स विद स्पर्म डोनेशन बट इट डील्स विद इनफर्टिलिटी ऑल्सो. मैं आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे, 14-15-year-old girls and boys have seen, and then they have gone back and asked their parents to come with them, and they've sat together and seen that film. Same happened with Piku also. Families सब एक साथ बैठ के फिल्म देखी है. This film is actually for the family, for a father and daughter, and to sit together and watch this film.
और ताकि जो बच्चों के मन में जो प्रश्न आते हैं, जैसे बच्चन सर कह रहे हैं, कि उनके जवाब उनको माँ बाप से मिल सके और ये बात बहुत क्लियर हो जाए कि इन चीज़ों को ढकना छुपाना नहीं है। हर चीज़ को हम लोग जब तक ओपनली एज अ फैमिली, एज अ समाज बातचीत नहीं करेंगे, हम उसको शायद सुलझा नहीं पाएंगे। बहुत सही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड वी आर 100% श्योर दैट पिंक विल मेक अ वेरी ग्रेट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। Thank you very much and good luck from our team. Oh, thank you so much.